नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो घरों में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें, झाड़ू ऐसी चीज़ है जो इंसान को करोड़पति बनाने की क्षमता भी रखती है और कंगाल भी बना सकती है, क्योंकि शगुन शास्त्र में इसके कई शगुन व अपशगुन के बारे में बताया गया है। इसलिए इसके प्रयोग करने की विधि को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शगुन शास्त्र के मुताबिक झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए, किस प्रकार एक झाड़ू आपको अमीर बना सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। घर के प्रयोग में लाई जाने वाले झाड़ू का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाले झाड़ू को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर अक्सर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस्मत चमकाने वाले झाड़ू के उपायों को आज इस वीडियो में हम जानेंगे। घर की गंदगी को साफ करने वाले झाड़ू का संबंध आपके सुख और सौभाग्य से भी होता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से मिलने वाली कृपा को बताया गया है। कहा गया है, जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती है वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। कई बार लोग माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर में झाड़ू का दान भी करते हैं और घर में झाड़ू का प्रयोग के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करने पर आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियां कायम रहती है। आइए इस झाड़ू से जुड़े कुछ जरूरी नियम को जानते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना कभी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान्यता है माता लक्ष्मी का अनादर हो रहा है, वहाँ से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। झाड़ू का अनादर आपको कभी नहीं करना चाहिए। घर में हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखने की नियम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि वह सबके सामने कहीं रखी होगी तो उसे गलती से पैर लगने का हमेशा डर बना रहता है। यदि गलती से झाड़ू में पैर लग जाए तो आपको तुरंत मन ही मन उसे माफ़ी अवश्य मांग लेनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रूठ हो सकती हैं। दोस्तों, वहीं झाड़ू को दरवाजा के पीछे यदि आप रखते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग झाड़ू को दरवाजा के पीछे रखते हैं उसे काफ़ी शुभ माना गया है। हालांकि इस बात का पूरा ख्याल रखें कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखें। खड़ी झाड़ू रखना एक बड़ा अपशगुन माना गया है, इसलिए झाड़ू रखते समय आपको इस बात का अवश्य ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों, बहुत से लोगों को देखा गया है वो अपने छत पर या अपने मेन दरवाजे के बाहर झाड़ू को रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें, झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। यह एक अपशगुन माना जाता है। जैसा कि बताया है, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसा करने पर घर में चोरी होने का हमेशा खतरा बना रहता है, इसलिए आपको कभी भी झाड़ू को बाहर नहीं रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, यदि आपके घर का सदस्य किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलता है तो उसके जाते ही घर में तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है, उसके बने बनाए कार्य भी असफल हो जाएंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद आप तुरंत झाड़ू न लगाएं। उसी के साथ दोस्तों, झाड़ू से कभी भी गाय या अन्य किसी जानवर या फिर घर के किसी भी सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। इससे भयंकर अपशगुन तो कुछ होता ही नहीं है। ये एक भयंकर अपशगुन माना गया है, इसलिए ऐसा करने से आपको बचना होगा। दोस्तों, हम जब किसी भी नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसमें हमेशा नए झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। शुभ शगुन माना जाता
कहता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। वहीं दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने में जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। इसलिए दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू का कभी इस्तेमाल न करें। झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए और इसका इस्तेमाल शनिवार के दिन से शुरू करना बेहद शुभ माना गया है। इसलिए झाड़ू खरीदते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ यदि आप भोजन कक्ष में झाड़ू रखते हैं तो इससे घर के अनाज जल्दी खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए शगुन शास्त्र में बताया गया है, भोजन कक्ष में कभी भी झाड़ू न रखें। दोस्तों, ये रही शगुन और अपशगुन की बातें। अब जानते हैं माता लक्ष्मी को झाड़ू से कैसे प्रसन्न करना है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में ही 3 झाड़ू का गुप्त दान करना है। झाड़ू दान करने से पहले इन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग है, त्यौहार हो, तो इस दिन का दान की और महत्व बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी यह काम करना हो, उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी है और इन झाड़ुओं को अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त देखा गया माना जाता है। तो ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त का समय पता कर और उस दिन उस समय पर झाड़ू का किसी भी मंदिर में दान करें। इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। यदि आपके जीवन सरलता से चल रही है तो कोई बात नहीं। यदि आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना है, आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हैं, आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, तो ऐसे में ये उपाय आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे। ये शगुन शास्त्र में ऐसा बताया गया है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे ही जानकारी के साथ। मित्रों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी।